हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रीति मैम। तो जैसा कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि किडनी जो होती है ये 2 इन नंबर होती है और जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की साइड होती है क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो राइट साइड होता है। दैट्स वाई जो राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है। अब किडनी की बात करें तो किडनी जो होती है इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। जब हम किडनी को कट करते हैं तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिल के किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब इस किडनी में 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम बोलते हैं यूरेटर। जो ये यूरेटर होता है तो जो भी किडनी का फिल्ट्रेशन होता है यानी कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो इस यूरेटर के द्वारा हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक आता है। यानी कि जो किडनी का फिल्ट्रेशन होता है वो कौन लाने का काम करता है, वो ये यूरेटर लाने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो भी इस यूरेटर के द्वारा यूरिन या फिल्ट्रेट आता है वो इस यूरीथ्रा के द्वारा हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर होता है। किडनी में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और नेफ्रॉन के किस पार्ट का क्या काम होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो देखिए, जो मैमेलियन नेफ्रॉन होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड लेंथ ऑफ हेनलेज लूप मैमेलियन नेफ्रॉन इज ऑफ 2 टाइप्स। यानी कि जो नेफ्रॉन होती है इसकी लोकेशन और हेनले लूप की लेंथ के अकॉर्डिंग इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब देखिए, जो हमारा नेफ्रॉन होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक ऊपर ये हमारा होता है कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, इट्स अ कॉर्टेक्स रीजन, जबकि जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है मेडुलरी रीजन। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स के पार्ट में जो नेफ्रॉन पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जबकि जो मेडुलरी रीजन में जो नेफ्रॉन पाई जाएंगी उन्हें हम बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक, जो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन पाई जाती है ये नेफ्रॉन का 85% भाग बनाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पे होगा, वो कॉर्टेक्स में होगा, जबकि ओनली 15% पार्ट कहाँ पे होगा, ये हमारे मेडुलर रीजन में होगा। ठीक है, अब अगर लेंथ की बात करें तो जो नेफ्रॉन होता है इसकी लेंथ होती है 35 to 55 mm। ठीक, नाउ it consists of 3 parts: renal tubule, renal capsules, renal tubule and collecting tubules। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स से मिलके हमारी नेफ्रॉन बनी होती है। अगर रेनल कैप्सूल्स की बात की जाए तो इसमें होता है हमारा बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो रेनल कैप्सूल्स में ये दोनों पार्ट आ जाते हैं। ठीक, रेनल ट्यूब्यूल की बात की जाए तो इनमें आता है हमारा पीसीटी। ठीक है, पीसीटी आ जाता है, डीसीटी आ जाता है और लूप ऑफ हेनले आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा रेनल ट्यूब्यूल हो गया। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप रेनल कैप्सूल्स, रेनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रेनल कैप्सूल्स के बारे में कि रेनल कैप्सूल्स क्या होती हैं। देखिए, दीज आर आल्सो नोन एज मेलपिगियन कैप्सूल्स। जो रेनल कैप्सूल्स होती है इनको हम मेलपिगियन कैप्सूल्स भी बोलते हैं। तो दैट पॉइंट शुड बी रिमेंबर। ओके, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो रेनल कैप्सूल्स होती है ये नेफ्रॉन की बिगिनिंग होती है, मतलब कि नेफ्रॉन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो इसी रेनल कैप्सूल्स से होती है। ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ रेनल कैप्सूल्स। तो रेनल कैप्सूल्स में आ जाता है आपका ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। तो इस डायग्राम में आप इजीली बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि बोमेंस कैप्सूल कहाँ है और ग्लोमेरुलस कहाँ है। ओके,
देखिए, जो ग्लोमेरुलस होता है, इट इज़ अ नेटवर्क और टफ्ट ऑफ फिल्टरिंग कैपिलरीज इनक्लोज्ड विद इन अ कप शेप्ड पाउच कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। और ये हमारा कवर्ड होता है बोमेन्स कैप्सूल से, ठीक है। ये बोमेन्स कैप्सूल है, तो ये ग्लोमेरुलस को कवर करके रखता है, ओके, ठीक। नाउ इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, इसमें टू टाइप्स की कैपिलरीज होती है। एक होती है एफरेंट एंड एक होती है इफरेंट, ठीक। जो एफरेंट आर्टरी होती है, ये क्या करती है, ब्रिंग्स ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस। ये जो एफरेंट आर्टरीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेके आती हैं। जबकि इफरेंट आर्टरीज जो होती है, ये ब्लड को कलेक्ट करती है एंड टेक देम अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाएंगी, ठीक है। तो जो हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती है, ये ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर लेके जाती हैं, जबकि जो एफरेंट आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेके आती हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ मूव टू बोमेन्स कैप्सूल। देखिए, बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, इसे हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक ए डबल वॉल्ड कप दैट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस। यानी कि जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल होता है, ये डबल वॉल्ड होता है, ठीक है, डबल वॉल्ड होता है, ठीक। और ये क्या करता है, हमारे ग्लोमेरुलस को कवर करके रखता है, ठीक। इसकी जो इनर वॉल होती है, ये होती है हमारी विसरल लेयर, और इसमें कुछ पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड आउटर लेयर जो होती है, ये होती है हमारी फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। नाउ इट चैनलाइजेस द फिल्टर्ड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। द रिमेनिंग ब्लड इज कैरीड अवे थ्रू द इफरेंट आर्ट्रियोल। अब जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होता है, वो पहुंचता है हमारे बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। नाउ कम्स टू रेनल ट्यूब्यूल। अब हम समझेंगे कि रेनल ट्यूब्यूल क्या होती है। देखिए, जो रेनल ट्यूब्यूल होती है, द रेनल ट्यूब्यूल इज अ लॉन्ग एंड कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। यानी कि ये जो हमारा रेनल ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और कॉन्वोल्यूटेड होता है, यानी कि बहुत ही उलझा होता है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, ये हमारे ग्लोमेरुलस से ही निकलता है, ठीक है। और जो रेनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, इनको 3 पार्ट्स में उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पीसीटी, सेकंड है आपका लूप ऑफ हेले, एंड थर्ड वन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि डीसीटी, ठीक है। तो ये आपका पीसीटी है, ठीक, ये आपका हो जाता है डीसीटी, ठीक, और ये आपका है लूप ऑफ हेले, ठीक है, ये आपका लूप ऑफ हेले है, ओके। नाउ अब हम पीसीटी के बारे में समझेंगे। पीसीटी क्या होता है, देखिए, पीसीटी, द ब्लड ब्रॉट बाय द रेनल आर्टरीज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस एंड देन पास्ड टू द पीसीटी। जो हमारा ब्लड हमारी ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ, ठीक है, अब ये कहाँ पहुँचता है, हमारे पीसीटी में पहुंचता है, ठीक। पीसीटी जो होता है, इस एरिया में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वाटर होता है, उसका यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब इसमें किनका किनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ग्लूकोज का, प्रोटीन्स का और कुछ एमाइनो एसिड्स का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में हो जाता है, ठीक है। पीसीटी सेलेक्टिवली सेक्रेट्स आयंस सच एज हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्ब बाई कार्बोनेट आयन फ्रॉम इट। यानी कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ये कुछ आयंस सेक्रेट करता है, जैसे हाइड्रोजन आयन, अमोनिया आयन और पोटेशियम। इसके अलावा ये जो बाई कार्बोनेट आयंस होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नाउ
Thus PCT maintains the electrolyte and acid base balance of the body fluid। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है ये मेंटेन रखता है एसिड बेस बैलेंस को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पीसीटी के बारे में। नाउ मूव टू लूप ऑफ हेल्ले। देखिए जो लूप ऑफ हेल्ले होता है इसे हम नेफ्रॉन लूप भी कहते हैं। इट इज़ अ यू शेप्ड सेगमेंट दैट बिगिन्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। जो हमारा लूप ऑफ हेल्ले होता है ये हमारी किडनी में जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वहाँ से स्टार्ट होता है एंड रिसीव्स फिल्टर्ड मटेरियल फ्रॉम द पीसीटी। यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से ये फिल्टर्ड मटेरियल को रिसीव करता है। ओके, and it extends into medulla and then returns back to the cortex to empty into the distal convoluted tubule। यानी कि ये कॉर्टेक्स रीजन से स्टार्ट होकर मेडुलरी रीजन में जाता है, देन इसके बाद रिटर्न होता है फिर से हमारे कॉर्टेक्स रीजन में और ये कॉर्टेक्स रीजन में डीसीटी में पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि डीसीटी में ये एम्प्टी होता है। ठीक, हेल्लेस लूप कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट रीजन। इसमें दो रीजन होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले होता है और दूसरा होता है आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले। ओके, नाउ अब हम समझेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखिए जो लूप ऑफ हेल्ले होता है इट रीएब्सॉर्ब्स इलेक्ट्रोलाइट्स एट द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको रीएब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, द फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूटेड एज इट मूव्स टूवर्ड द असेंडिंग। अब जो फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो गया है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे इसे असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ले के द्वारा रीएब्सॉर्ब कर लिया गया। नाउ अब जो हमारा फिल्ट्रेट था ये डाइल्यूट हो गया, इसके बाद इसे फिर से असेंडिंग लूप में फिर से भेज देते हैं। ओके, बट रीएब्सॉर्प्शन इज लिमिटेड इन दिस सेगमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लूप ऑफ हेल्ले होता है यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन सबसे कम होता है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है वो पीसीटी में होता है। ओके, नाउ मूव टू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी डीसीटी। देखिए डीसीटी जो होती है इट लाइज नेक्स्ट टू द ग्लोमेरुलस एंड सिमिलर टू पीसीटी। ग्लोमेरुलस के बाद क्या होता है, डीसीटी होता है और ये पीसीटी के ही जैसे होता है। इट सेक्रीट्स आयंस सच एज हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम into the filtrate material while reabsorbing the bicarbonate। जिस तरीके से हमने पीसीटी में समझा था कि ये बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, बाकी इसके अलावा कुछ आयंस भी सेक्रेट करता है जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम एंड अमोनियम। ओके, सोडियम आयन अलॉन्ग विद वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द डीसीटी यूटिलाइजिंग सेलुलर एनर्जी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स। जो सोडियम आयंस होते हैं ये वाटर के साथ जो सोडियम आयन होते हैं वो इसमें रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, नाउ मूव टू कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए ये हमारा नेफ्रॉन का सबसे लास्ट पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए जो कलेक्टिंग डक्ट होती है दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स दैट रिसीव्स द आउटपुट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। अब देखिए जो हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो हमारा ब्लड था वो पूरी तरीके से फिल्टर हो गया, यानी कि अब ये यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जो यूरिन होती है नाउ दिस यूरिन लीविंग द कलेक्टिंग डक्ट फॉर एक्सक्रीशन इज हाईली कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचती है और ये हमारी यूरेटर्स के द्वारा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर से ये हमारी यूरीथ्रा में पहुंचता है और ये जो यूरिन होती है इसे फिर हम यूरीथ्रा से पास आउट कर देते हैं। और देखिए ये जो यूरिन होती है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।